सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, कहीं भी हो आग लगनी चाहिए। हो बरोबर है। दुष्यंत कुमार नामक एक कवि ने 70 के दशक में राजनीति चलाने वाले, देश चलाने वाले लोगों को आईना दिखाने के लिए और जो पत्थर दिल लोग सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए इस कविता का गठन किया था, इस कविता की रचना की थी। क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार कि है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कोई तो गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। पीर पर्वत सी यानी कि लोगों का दिल जो है ये पर्वत के पत्थर के जैसा हो गया है। आजकल आप अपने इर्द गिर्द की न्यूज चैनलों को जरा झांक कर देखिए, अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं को जरा टटोल कर देखिए, देखिए कि आपको क्या नजर आता है। तुरंत देखिए लगभग 22 लाख छात्र हमारे देश की नहीं है, दुनिया भर की सबसे प्रेस्टिजियस कहने वाली जो एग्जाम है, वो नेट एग्जाम का पेपर 6 साल में लगभग 2 बार 3 बार लीक हो गया है। यानी हर सालाना वो लीक हो गया। लीक हो गया मीन्स क्या है कि वो पकड़ा गया, इसलिए हम लोगों को पता चला है। क्या हो सकता है, बीच के दौर में भी लीक हो सकता है। 22 लाख छात्र, और ये एग्जाम में केवल वो छात्र ही नहीं बैठते, उनके मम्मी पापा भी उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। यानी 66 लाख, इतनी सारी आबादी की भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द है, लेकिन पत्थर दिल कौन लोगों को उसका कुछ नहीं होता है। यहाँ एक करप्ट मंत्री है, एक करप्शन के चार्जेस उस पर लगे हुए हैं, और एक पार्टी का वर्किंग मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है। हम लोगों को कुछ नहीं लगता है। तो इस पत्थर दिल लोगों के अंदर भावनाओं का प्रवाह बनाने के लिए दुष्यंत कुमार लिखते हैं कि है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कोई तो गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। क्यों गंगा को हिमालय से निकलने के लिए कहते हैं? जिस तरह से बर्फ को पिघलने के बाद हिमालय के गंगोत्री से गंगा का उगम होता है, और वो गंगा जैसे जैसे बहती है, तो ये बहती हुई गंगा खुद तो अपने अंदर को क्लीन करती है, अपने आप को तो क्लीन यानी स्वच्छ तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ अपने आजू बाजू के परिसर, इर्द गिर्द का जो परिसर है उसको भी हरा भरा करते हुए चलती है। यानी किसी पत्थर दिल इंसान के अंदर से अगर एक भावनात्मक क्रिया जागी होती है, तो वो उस सिस्टम को तो क्लीन करेगा ही है, उसके साथ अपने इर्द गिर्द की जो व्यवस्था है उसको ही हरा भरा कर सकता है। इसलिए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कोई तो गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, कहीं तो हो ये आग लगनी चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं दुष्यंत कुमार? आगे कहते हैं कि देखो ये दीवार पर्दों से हिलने लगी है, पर शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। यानी क्या? जब समाज का एक जागरूक वर्ग, समाज के प्रोफेसर, समाज के जर्नलिस्ट, समाज के इंटेलेक्चुअल, समाज के साहित्यिक, समाज के कवि जब इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ चारों तरफ से बोलने लगते हैं, तब सत्ता को थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन वो डर कितना होता है कि जैसे कोई ऊपरी दीवार थोड़ी सी हिलती है, उस तरह से पर्दे के जैसे हिलने लगती है, उस तरह से थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन दुष्यंत कुमार जी कहते हैं केवल दीवार से हिलने से नहीं होगा, दीवार के गिरने से नहीं होगा। वो दीवार जिस बुनियाद पर खड़ी है, वो बुनियाद का हिलना जरूरी है। इसलिए कहते हैं देखो ये दीवार पर्दे से हिलने लगी है, पर शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, कहीं तो हो आप। आगे कहते हैं कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। यहाँ क्या है? लाश एक मेटाफर है। यानी ये भ्रष्ट व्यवस्था देखने के बाद भी जिंदा आदमी को अगर कुछ दर्द महसूस नहीं होता है, उसको इस चीज का बुरा लगता नहीं है, तो वो आदमी एक जिंदा लाश ही होता है। तो इस जिंदा लाश के अंदर एक आत्मिक भाव निर्माण करके उसको विद्रोह करने के लिए तैयार करो, और उसको हाथ उठाकर, हाथ लहराकर उसको उस विद्रोह में शामिल करो। इस तरह से कहते हैं कि हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश नजर आनी चाहिए। यानी हर इंसान लहराता हुआ नजर आना चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, कहीं तो हो आग लगनी चाहिए।
आगे कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कि सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, कहीं तो हो आग लगनी चाहिए। क्या है? केवल कवि को विद्रोह तैयार करके, लोगों को तैयार करके, जिंदा लाशों को मार्केट में लाके खड़ा करके, ये केवल कोई हंगामा खड़ा करना नहीं है, कोई विद्रोह रास्ते पे दिखावे का लायक नहीं करना है, कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। जनतंत्र ऊपरी बदलने से काम नहीं होगा, लोगों के अंदर की भावनाओं के साथ साथ व्यवस्था में मूलगामी परिवर्तन लाना चाहिए। ये इस कविता का सार है। यहाँ पर दुष्यंत कुमार जी आग लगाने की बात करें, इसका मतलब ही जाके व्यवस्था में आग लगाने की बात नहीं है। लोगों के अंदर एक चेतना को जागरूक होना चाहिए, और वो चेतना लोगों को धड़कती रहनी चाहिए, लोगों को बताते होना चाहिए ये सही है, ये गलत है, सच को सच और झूठ को बोलने की जो चेतना है, उस चेतना का प्रभाव लोगों के अंदर होना, यानी आग लगना, ऐसा दुष्यंत कुमार जी कहते हैं। आप जरा अपने इर्द गिर्द का जो सिचुएशन है ना, आप जरा पूरी परिस्थिति को टटोल कर देखिए। अगर इस परिस्थिति ने आपको, आपका भविष्य अंधकार नजर नहीं आ रहा है ना, तो समझ लीजिए आपका दिल भी पत्थर का हो गया है। और इस पत्थर के दिल में अगर कोई आत्मा का प्रवाह करना है, संचारण करना है, तो आपको एक बार दुष्यंत कुमार जैसे विद्रोही कवि को एक बार जरूर पढ़ लेना चाहिए। धन्यवाद।